नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। शुरुआत करेंगे मंडला से आ रही हादसे से जुड़ी खबर के साथ। मंडला से खबर है, ट्रैक्टर पलट गया है, 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। ट्रैक्टर पलटने से 3 मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में 4 मजदूर घायल हुए हैं। घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। बिछिया थाना क्षेत्र के NH 30 पर यह दुर्घटना घटी है। तो मंडला से तस्वीर, हादसे में 4 मजदूर जख्मी हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 मजदूर बताए गए हैं। हादसे में 4 और मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बिछिया थाना क्षेत्र NH 30 के ऊपर दुर्घटना घटी है। और चंद्रेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंद्रेश, बताएं कैसे हुआ हादसा, क्या जानकारी? ये नेशनल हाईवे 30 की घटना है। बिछिया थाना क्षेत्र का मामला है। शाम के समय अचानक से तेज गति से अनियंत्रित होकर के ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। जिसमें मजदूर काफी संख्या में बैठे हुए थे और जो काम से लौट रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे, उसी समय अचानक ये हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से काफी मजदूर दब गए, जिसमें से 3 की स्पॉट पे मौके पर मौत हो गई। 4 मजदूर घायल हैं, जिनको उप स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भर्ती कराया गया है और पुलिस प्रशासन और आला अमला मौके पर मौजूद है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक हादसा हुआ है जिसमें 4 मजदूर घायल हुए हैं और 3 मजदूरों की मौत हुई है। बिछिया थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटी है। इधर रीवा में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया रीवा जिले के नई गढ़ी थाना इलाके में। यहां बस कंडक्टर से रंगदारी नहीं मिलने के कारण बदमाशों ने बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। बस कंडक्टर की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया, रीवा से नई गढ़ी क्षेत्र के गांव में जाने वाली बसों से बदमाश रंगदारी वसूलते थे, जिसका एक बस कंडक्टर ने विरोध किया। नाराज बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। भोपाल में बीते 24 घंटे में तीसरी बड़ी वारदात हुई है। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर का मामला, जहां 2 सगे भाइयों की हत्या की कोशिश हुई। पुलिस ने बताया कि अमन राय और आयुष राय के साथ पड़ोस के रहने वाले दिवाकर यादव ने मारपीट की। अमन 11वीं और आयुष 9वीं कक्षा का छात्र है। इन्होंने दिवाकर से 3000 रुपये उधार लिए थे। रुपए लौटाने को लेकर दोनों के बीच विवाद था। जब कई बार मांगने पर भी रुपए नहीं लौटाए तो दिवाकर ने दोनों भाइयों से बदला लेने की ठानी। उसने घर जाकर लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिसमें अमन मौके पर ही लहूलुहान हो गया। उधर आयुष का बिजली के तार से गला घोंटने का प्रयास किया गया, लेकिन अचानक घर के बाहर हल्ला सुनकर दिवाकर भाग निकला। करीब 1 घंटे बाद जब पीड़ितों की मां घर पहुंची तो इस मामले का खुलासा हुआ। दोनों भाइयों का एम्स में इलाज जारी है। उधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के दौरे पर हैं। यहां वे उन गांवों में पहुंच रहे हैं जहां भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई। मुख्यमंत्री शिवराज उनारसी कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात की। साथ ही स्थानीय विधायक और कलेक्टर भी थे। सीएम ने कहा कि बर्बाद फसलों को देखकर मन दुखी है। धनिया, सरसों, चना, गेहूं, इन फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों से कहा चिंता न करें, जल्दी ही मुआवजा मिलेगा। कलेक्टर को मंच पर बुलाकर कहा कि जो पीड़ित किसान हैं उनका कर्ज थोड़ा कम किया जाए। 1 साल का जो कर्ज है उसके ब्याज को मध्यकालीन कर्ज में तब्दील करें। कर्ज की वसूली 1 साल तक स्थगित करें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया, कोई चिंता न करे, सीएम उनके साथ है। और अगर कोई को 2-3 तरह की चीजें अपन करेंगे। एक, राहत की राशि का वितरण। दूसरे, फसल बीमा योजना। तो राहत राशि में तय किया है 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी, जिनका नुकसान 50% से ज्यादा है। हमने इस बार ऐसा तय किया कि जो नुकसान हुआ उसका 25% पहले एडवांस देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओला प्रभावित क्षेत्र में हो रहे दौरों को लेकर भी सियासत हो रही। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज के दौरे सियासी हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक साल 2020 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा तक नहीं बांटा। किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा तो किया,
लेकिन पूरा नहीं किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि 1.5 साल के उनके शासनकाल में किसानों के लिए क्या किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अशोकनगर में ओला पाला प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किया। इसके अलावा वे विदिशा और राजगढ़ भी पहुंचे। ये वही मुख्यमंत्री जिन्होंने 2022 तक किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी। यही वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने किसान को कैसे आर्थिक संपन्न बनाने की बड़ी बड़ी बातें करी। तो जनता समझ चुकी है कि घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। किसान की स्थिति सुधारना है तो पहले का मुआवजा, बीमा और अभी की क्षतिपूर्ति एकदम दी जाए, ना कि बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करी जाए। कांग्रेस विपक्ष में पहले रही 15 साल, उसके बाद में सरकार में आई। सरकार में आने के बाद उन्होंने न केवल किसानों के अनुदान, किसानों के मुआवजा, राहत, भावांतर की राशि न केवल बंद की, यहां तक कि बीमा का प्रीमियम भी राज्य सरकार के द्वारा भरा जाना चाहिए था, वो भी नहीं भरा और केवल कर्ज माफी के नाम पर गुमराह किसानों को करती रही। बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है। इस योजना के तहत 10 दिन तक रोजाना 10 घंटे बूथ विस्तारकों को अपने क्षेत्र में काम करना होगा। लेकिन मुहिम की शुरुआत होने से पहले कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, जबकि सभी मांडू के प्रशिक्षण में हिस्सा ले चुके हैं। कोरोना से बढ़ते मामले और दूसरे काम के चलते पदाधिकारी दलीलें दे रहे हैं। हालांकि बैठकों का दौर चल रहा है। सभी को निर्देश है कि जिन्हें भी प्रभार मिले हैं वे इसे लेकर किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि संगठन के सभी कार्यकर्ता कर्मठ हैं। कोरोना को लेकर थोड़ा डर हो सकता है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बूथ विस्तारक योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। बीस तारीख को जब हमारी ये बूथ विस्तारक अभियान योजना का प्रारंभ होगा तो मध्य प्रदेश के अंदर जितनी संख्या भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षित करी है उस अपेक्षित संख्या से लगभग 1.5-2 गुना की संख्या में कार्यकर्ता प्रवास पर निकलेगा और अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। 100 वर्ष ठाकुर जी के जन्म के हो गए तो 100 घंटे हम सबको देना है, सभी कार्यकर्ताओं को। तो 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक 100 घंटे हर कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पे देगा। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक मध्य प्रदेश बीजेपी का बूथ संकल्प कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, पदाधिकारी इसका हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम के जरिए बूथ सशक्तिकरण किया जाएगा। पार्टी ने 51% वोट बढ़ाने का लक्ष्य इसके तहत तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक बूथों पर होंगे। यानी 20 से 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी। यही हमारा अभी अभियान और संकल्प है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरे ने बोर्ड के दफ्तर में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण से पहले दोनों नेताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पार्टी महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने दोनों नेताओं को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरे अपनी प्राथमिकता में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बताते हैं। रोजगार बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी और हमारे उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता नरेंद्र बिरथरे जी ने दीनदयाल जी उपाध्याय, कौशलबाबू ठाकरे, राजमाता जी के चित्र पर माल्यार्पण करके आज वो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एमपीपीएससी का कैलेंडर लगातार बिगड़ता जा रहा है। 2 साल से कोरोना के चलते और नए साल के आगाज के साथ तीसरी लहर की आमद से एक बार फिर आयोग के शेड्यूल को बिगड़ता हुआ देखा जा रहा है। आयोग अपनी परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने में इस कदर पिछड़ा है कि 2022 में 2019 और 20 की परीक्षा को पूरा करने में 1 साल का समय बीत जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों को उम्र बढ़ने का खतरा सता रहा है। आयोग साल 2022 में 2177 पद भरेगा, जिसमें 17 परीक्षाएं होना तय हैं। ये सभी पद साल 2020 और 2019 के पद के हैं। इस कैलेंडर में 2021 में होने जा रही राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा, राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं की जानकारी दी गई।
राज्य सेवा परीक्षा 2020 के 260, राज्य सेवा परीक्षा 2019 के 543 पद अलग हैं। 2020 के प्री एग्जाम का रिजल्ट और 2019 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी अटका है। इसके अलावा 2020 की वन सेवा समेत अन्य परीक्षा रिजल्ट इंटरव्यू अब भी अटके हुए हैं। 2021 के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 692 और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 43 पद भी इसी साल भरने हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 14 फरवरी तक चलेंगे। कैलेंडर को हम फॉलो करने के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई कोविड की परिस्थिति निर्मित नहीं होती है और अन्य कोई न्यायालयीन प्रकरण यदि कहीं नहीं होते हैं तो हमारे पूरे प्रयास होंगे कि हम अपने कैलेंडर को 100% फॉलो करके और हमारा आउटपुट दे सकें। उज्जैन में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। ये घटना माधव नगर थाना इलाके के पाटीदार ब्रिज की है। 2 लड़कियां एक्टिवा से जा रही थी और इसी दौरान चाइनीज डोर से युवती का गला कट गया। लोगों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जांच की। हालांकि उज्जैन में 2 थाना क्षेत्रों में चाइना डोर की जब्ती की कार्रवाई भी हुई है। युवती स्कूटी से इस ब्रिज से गुजर रही थी, तभी एक चाइनीज डोर से बंधी हुई पतंग उलझ के उसके गले में उलझ के और उसका गला उससे कट गया और उसकी मृत्यु उसकी हो गई है। कैमरे द्वारा ट्रेस आउट किया जाएगा पतंग कहां से आ रही थी और किसके द्वारा उड़ाई जा रही थी। बालाघाट में लाखों की चोरी को अंजाम देने वाला चोरी का मास्टरमाइंड विपुल द्विवेदी उर्फ महाराज कोतवाली पुलिस के यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार हो गया है। आरोपी यूट्यूब से चोरी की घटना को सीखता था। इसके बाद वीडियो को अपने अन्य साथियों को भेजकर चोरी को अंजाम देता था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही। पिछले कुछ दिनों से नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार लगातार वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। 3 चोर पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। चोरी का मास्टरमाइंड विपुल द्विवेदी उर्फ महाराज की तलाश में पुलिस जुटी थी। उसके पास से चोरी के लाखों रुपए के मोबाइल और जेवरात जब्त किए गए हैं। सागर जिले के देवरी में नवनिर्मित एसडीएम दफ्तर लोगों की जानमाल के लिए खतरा बन चुका है। 7 करोड़ 75 लाख की लागत से नवनिर्मित भवन के आसपास बैरिकेड लगाकर उसको रोका है ताकि लोग इमारत से दूर रह सकें। कांग्रेस शासनकाल में पीडब्ल्यूडी विभाग की पीआईयू शाखा द्वारा निर्मित एसडीएम भवन का केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोकार्पण किया था, लेकिन लोकार्पण के महज 5 हफ्ते बाद इमारत में भ्रष्टाचार की दरारें दिखने लग गईं। प्लास्टर झड़कर गिरने लगा। धसी हुई सीढ़ियां भ्रष्टाचार की कहानी खुद ही बयां करती हैं। इस नवनिर्मित भवन की जर्जर स्थिति को देखकर स्थानीय एमएलए और पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही अगर ऐसा नहीं होता तो न्यायालय जाने की चेतावनी दी है। बिल्डिंग में कुछ दरारें आ गई हैं। मैंने निरीक्षण किया तो दरारें काफ़ी बड़ी थी, जिसकी मैंने सूचना जिला कलेक्टर महोदय को दी। अब शासन के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है और पीआईयू विभाग ने बनाया है। आगे वो क्या कार्रवाई करना है वो उनके स्तर का है। प्रथम दृष्टया संबंधित अधिकारी के खिलाफ, जो इसका इंचार्ज था इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर के साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज होना चाहिए। उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था। जबलपुर समेत महाकौशल के तमाम जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग तेज हो गई। जबलपुर में बेमौसम बारिश और खरीदी केंद्र की अव्यवस्थाओं का हवाला देते हुए धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने को लेकर शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। बीकेएस के महाकौशल प्रांत के महामंत्री प्रहलाद पटेल ने चेतावनी दी कि अगर धान खरीदी की अंतिम तिथि न बढ़ाई गई तो किसान अपनी धान जिला कलेक्टर कार्यालय में लाकर रख देंगे। शासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस धान को मौसम खराब के चलते जो खरीदी समय पर नहीं हो पाई है उसकी तिथि बढ़ाया जाए। अगर वो खरीदी नहीं करेंगे तो सरकार जो धान प्रांगणों में रखी है वो सीधे जिला कलेक्टर ऑफिस में रखी जाएगी और किसानों के साथ आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन से प्रशासन की होगी। 15 तारीख तक ही धान का उपार्जन होगा। इसके बाद ये तो शासन का निर्णय है। जैसा शासन आदेश करेगा वैसा कार्य जिले में हम लोगों के द्वारा संपादित किया जाएगा।
मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पतंगबाजी की। वीडी शर्मा ने भाजपा कार्यालय में जमकर पतंग उड़ाई। इस दौरान उनके साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वीडी शर्मा ने मकर संक्रांति पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। जबलपुर में बेमौसम बारिश का दौर थम चुका है। इसके बाद कोल्ड डे यानी कि शीत दिवस की मार है। यहां दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज हुआ है। इसे कोल्ड डे की श्रेणी में रखा गया। दिन भर ठंडी हवाओं से लोग ठिठुरते रहे। वहीं शहर में कोहरे का असर भी साफ नजर आया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 16 और 18 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिससे रात के बजाय दिन का तापमान घटेगा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होगी। इधर जबलपुर में कोल्ड डे की मार से लोग अलाव के सहारे दिन गुजारते नजर आए। जबलपुर में लगातार 9 तारीख से दिन का तापमान सामान्य से कम बना हुआ है और 16 और 18 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की भी संभावना है। उसके कारण विजिबिलिटी भी कम रह सकती है और दिन भी ठंडा रह सकता है। शीतल दिन की संभावना है। तो आगामी 24 घंटे के लिए शीतल दिन और कोहरे का पूर्वानुमान है। स्वच्छ हॉस्पिटल कैटेगरी में शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर को पहला स्थान मिला। शैल्बी के प्रबंधक डॉक्टर अखिल जैन ने बताया, हॉस्पिटल के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हॉस्पिटल में आने वाले कर्मचारियों और परिजनों को मास्क की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे न सिर्फ कोविड मरीजों के बीच क्रॉस इन्फेक्शन बल्कि दूषित पानी और खाने से होने वाली कई बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू आदि का खतरा नहीं रहता। इसके लिए शैल्बी में स्टाफ की नियमित ट्रेनिंग, सफाई नियमितता का पालन, मरीजों और रिश्तेदारों के बीच जागरूकता, शासन के नियमों के पालन पर जोर दिया जाता है। खिलौनों से खेलने की उम्र में जबलपुर की एक 8 साल की बच्ची लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रही है। 8 साल की छोटी सी बच्ची ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाया। छोटी बच्ची के इस अभियान की तारीफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी कर चुके हैं। यही वजह जबलपुर स्वास्थ्य विभाग ने 8 साल की शैल्बी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बता दें आपको, शैल्बी केंद्रीय विद्यालय में 4th कक्षा में पढ़ती हैं। बच्ची के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मैं सबको इस तरह से जागरूक कर रही हूँ कि आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वह अनिवार्य रूप से लगवा ले और यह बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम सबको राहत मिले। इसी प्रकार मैं सबको जागरूक कर रही हूँ। संदेश तो बहुत अच्छा मिला और ये संदेश जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। मैं तो चाहता हूँ ये संदेश जिस तरह गुड़िया ने हमें दिया, ये संदेश मैं भी आगे फैलाऊं। बड़े मास्क नहीं पहनते हैं और हैंड सैनिटाइजर नहीं करते हो, तो वो छोटी सी बच्ची आके हमें सिखा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। बेटी जो कोरोना के लिए कर रही है काम, वो बहुत अच्छा कर रही है। घर घर जाके दूसरों को उत्साह करना, ये उसका बहुत अच्छा कार्य है। हमारे यहाँ भी आई बड़ी बेटी को टीका लगवाने के लिए लेके अपने साथ गई है। उसका सभी कार्य अच्छा है। पूरे अपनी कॉलोनी में वो दूसरे लोगों को जागरूक कर रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ पहुंची। उन्होंने 1 घंटे से अधिक का वक्त बिताया। वहीं वो भोग आरती में भी शामिल हुई। बता दें कि वो इन दिनों इंदौर में फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग कर रही हैं। उज्जैन में भी फिल्म का कुछ हिस्सा शूट होना है और इसके लिए भरतपुरी में सेट लगाया गया। शनिवार को फिल्म का कुछ हिस्सा शूट किया जाएगा। फिल्म में विकी कौशल हीरो हैं। सारा अली खान ने करीब 30 मिनट तक कोटी तीर्थ के सामने अपनी मां के साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया। इसके बाद वो आरती में शामिल हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।